नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से शुरू हुआ हरेला पर्व। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में किया वृक्षारोपण। फुटकर में 110 रुपए किलो से ज्यादा बेचा टमाटर तो होगी कार्रवाई। लोगों को राहत दिलाने के हुए आदेश जारी। कोटद्वार के मालन नदी पर टूटे पुल की होगी विजिलेंस जांच। मुख्यमंत्री धामी से मिली कोटद्वार विधायक ऋतुभूषण खंडूड़ी। 4 धाम में अब तक पहुंचे 35 लाख से अधिक श्रद्धालु। मानसून की धीमी हुई रफ्तार, सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में मोबाइल और कैमरे पर लगा बैन। कपड़ों पर भी लिया गया कड़ा फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूसा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होते रहेंगे। अब खबर केदारनाथ से है, जहां केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। अब कोई भी यात्री गर्भगृह में न तो फोटोग्राफी कर पाएगा, न ही वीडियोग्राफी कर पाएगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बाकायदा बद्री केदार मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया है। इसके अलावा मर्यादित वस्त्र पहनने को लेकर भी कहा गया है। आपको बता दें, केदारनाथ से कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिससे मंदिर की मर्यादा और आस्था को भी ठेस पहुंची है, जिसके बाद मंदिर समिति द्वारा ये कड़ा फैसला लिया गया है। श्रावण मास के शुरू होने के साथ ही मलिन मास के बारे में कई भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जिसके कारण लोगों को पूजा और अर्चना करने के बारे में गलत धारणाएं हो रही हैं। पहाड़ टीवी से एक बातचीत में आचार्य डॉक्टर राजदीप डिमरी ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है। आचार्य डॉक्टर राजदीप डिमरी ने बताया कि मलिन मास एक पौराणिक अवधि है और इसके दौरान विशेष धार्मिक और सामाजिक नियम होते हैं। ये मान्यता है कि इस मास में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और अर्चना की जाती है। चंद्रमान से और सौरमान, चंद्रमान जो चंद्रमा जब आता है, चंद्र महीना पूर्णमासी से प्रारंभ होता है, और सूर्यमान जो सूर्य संक्रांति में प्रवेश करता है तब सूर्यमान प्रारंभ होता है। तो जैसे कि इस बार मलिन मास पड़ रखा है, हर 3 वर्ष में मलिन मास आता है, और वैसे ही इस वर्ष भी मलिन मास आया हुआ है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। जैसे कि ये मल मास अभी 18 जुलाई से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त तक ये चलेगा मलमास। कई लोग इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें क्या कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। तो मलिन मास में नवल जी, जैसे गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य और चूड़ाकर्म संस्कार, ये मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कोई शिव की पूजा करना चाहता है, कोई भगवान रुद्राभिषेक करना चाहता है, महामृत्युंजय जाप करना चाहता है, कोई जो है भगवान की पूजा करना चाहता है, शिव की पूजा अलौकिक रूप में इस महीने में कर सकते हैं। किसी के ग्रह खराब हैं, उनकी पूजन इस महीने में कर सकते हैं। अन्य महीनों के भांति मल मास में जो मैंने अभी ये पूजाएं बताई, वो 10 गुना, सहस्त्र गुना ज़्यादा फल देने वाली ये पूजाएं होती हैं मलिन मास में। इसलिए कोई भी भ्रांतियाँ न रखें। चमोली जिले के बॉर्डर से आगे एक पुल का बड़ा हिस्सा गड़ती घाट में बह गया। ये पुल रिमखिम पोस्टों को जोड़ने के लिए बनाया गया था और जो कि मलारी से 7 किलोमीटर आगे स्थित है। इस घटना के बाद सेना और आईटीबीपी की चौकियां इस क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सेना और आईटीबीपी की चौकियां इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं अब पुल बह जाने से सेना और स्थानीय वाहनों की आवाजाही के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह हालात खतरनाक है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों को सड़कों की पूर्व स्थिति का जायजा लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। अब खबर चमोली से है, जहां चमोली के थराली में कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक घटना घट गई, जिसमें एक शव वाहन और उसके परिजन फंस गए। इस संकट में पुलिस और बीआरओ के सहायक अभियंता आनंद जामभूल ने देवदूत की भूमिका निभाई। वो देर रात में हाईवे पर हुई मूसलाधार बारिश और हाईवे पर मलबा आने की सूचना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन की मदद से शव वाहन के साथ परिजनों को सुरक्षित निकाला गया। अभियंता आनंद की बहादुरी और संघर्ष परिवार को सुरक्षित और मुसीबत से बचाने में मददगार रही। उनकी सहायता से शव वाहन और उसके परिजन खतरे से बाहर निकाले गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 10:30 बजे से ये हरमनी में जो स्लाइडिंग जोन है उसमें एक वाहन फंस गया था, जिसमें कल मोड़ की दुर्घटना में सरस्वती देवी का शव था। फिर हमें कंट्रोल से सूचना मिली थी, मौके पे गए। फिर हमने प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब से और ग्रिफ की ओसी साहब से संपर्क किया, तो ओसी साहब ने तुरंत वहाँ जेसीबी भेजी।
प्रदेश में हरेला की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि चमोली जिले के धनपुर रेंज, केदारनाथ वन प्रभाग और गौचर भटनगर के युवाओं ने क्षेत्र में 300 से ज्यादा पौधों का रोपण किया। सदस्य वन पंचायत और उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत भटनगर गौचर हरीश नयाल ने बताया कि वर्ष 2020 से इस मिशन की शुरुआत की गई, जो निरंतर जारी रहेगा। अब खबर देहरादून से है, जहां मंगलवार को पूरे देहरादून में विक्रम न चलाने का फैसला विक्रम यूनियन ने लिया है। दरअसल यूनियन ने बताया कि आरटीओ देहरादून के उत्पीड़न के खिलाफ विक्रम यूनियन ने अपना मोर्चा खोल दिया है। विक्रम यूनियन ने निर्णय लिया है कि पूरे देहरादून में मंगलवार को विक्रमों का संचालन पूर्ण रूप से बंद कर देंगे और आरटीओ ऑफिस का घेराव करते हुए चाबियों को वहीं सरेंडर कर देंगे। यूनियन ने कहा कि आरटीओ देहरादून हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना कर रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ ने 10 साल पुराने ऑटो और विक्रमों को सड़क से हटाने की तैयारी की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी आरटीओ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरटीओ ने 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो और विक्रम को सीएनजी या B6 में बदला जाना था। विक्रम यूनियन का कहना है कि इसके बाद भी आरटीओ द्वारा अनावश्यक रूप से विक्रम संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब खबर चमोली जिले के गौचर से है, जहां यस एकेडमी के 7 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि यस एकेडमी द्वारा विगत 7 वर्षों से यहां पर इंग्लिश कोचिंग के अलावा बच्चों के व्यक्तित्व विकास को लेकर शिक्षा दी जा रही है। संस्थान के निदेशक महावीर बिष्ट ने बताया कि हमारा प्रयास है कि क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट, व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल, विपुल रावत, राजीव चौहान आदि मौजूद रहे। अब खबर डोईवाला से है, जहां हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में पहुंचकर हरेला पर्व मनाते हुए वृक्षारोपण करते हुए कहा कि हरेला पर्व हमारी संस्कृति है, जो हरियाली की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करती है। इस अवसर पर गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज की हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाकर उत्तराखंड में स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को भी सम्मानित किया गया। हम हरेला का जो पर्व है, प्रकृति और संस्कृति का जो अद्भुत ये जो पर्व है, इस पर्व को हम इस इंटर कॉलेज में मनाएं और हमारे प्राचार्य जी सहित हमारे जिलाध्यक्ष जी, ये सब जिले के सह प्रभारी, सभी पूरे यहाँ पर सभी मोर्चों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर हैं। हरेला पर्व क्योंकि अब लोगों को महसूस होने लगा है कि यदि प्रकृति का संरक्षण नहीं है तो प्रकृति का जब जब संरक्षण नहीं होगा तब तक विकृति आएगी और जब जब विकृति आएगी तब तक विनाश होगा। उत्तराखंड की बेटी मेघना बल्लभ जोशी एक असाधारण महिला है, जिनके जुनून और उपलब्धियों ने स्थानीय और विश्व स्तर पर एक बड़ी छाप छोड़ी है। जिनका जन्म और पालन पोषण उत्तराखंड में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े बैंक वेल्स फोर्गो के साथ काम करते हुए कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हुए मेघना ने एक नया मुकाम हासिल किया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बियॉन्ड क्रिएशन इंक नामक एक पूर्णकालिक NGO भी चला रही है। मेघना फैशन इंडस्ट्री में भी एक जाना पहचाना नाम है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2016 के रूप में मान्यता मिली थी और वह न्यूयॉर्क के पेरिस फैशन वीक में विश्व स्तर पर कई फैशन शो में हिस्सा ले चुकी हैं। एक फिटनेस उत्साही के रूप में मेघना ने कई फुल और हाफ मैराथन में 42 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई है और वर्तमान में 6 विश्व मैराथन दौड़ रही हैं और अगले वर्ष आयरन मैन ट्रायलॉथन की तैयारी कर रही हैं। और जैसे मैंने कहा भी हमें करने वो सब सीख के आए हैं, उसको मैं डांस करती थी, स्टेट लेवल पर बास्केटबॉल खेला है, तो वो सब पहले से ही था। तो शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। राइट गाइडेंस पावर से भी है हमेशा, तो बीच में ब्रेक लगा था, अभी वापस शुरू किया है। आई थिंक 5-6 years necessarily I was really changing point for me because national industry में मेरा कोई भी कनेक्ट नहीं था। खबर टिहरी से है, जहां चंबा मोटर मार्ग के समीप भोना बागी में टिहरी वन प्रभाग द्वारा हरेला पर्व पर कई प्रजातियों के पेड़ लगाए गए, जिस पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूजा पाठ कर पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल, जंगल और जमीन और पानी हमारी आवश्यकता है। जब पर्यावरण नहीं रहेगा तो मानव जीवन भी खतरे में होगा, इसलिए पर्यावरण को बचाए रखना सबका कर्तव्य है। पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर जो है पानी चाहिए और उसके बाद अन्न चाहिए। ये जो सप्तधान है, सप्त दिवस और सप्त ग्रह, हरेला उनका ये सबसे बड़ा पूजन का पर्व है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने इसकी अवधारणा पर अगर आप गए होंगे, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं लेकिन वो 5 जून को मनाते हैं। 5 जून में भारत में कहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। की शुरुआत हो गई है 16 जुलाई, 17 जुलाई और आगे 15 अगस्त तक हम लोगों ने टारगेट बनाया है। हम करीबन 13 लाख पौधे जनपद में लगाएंगे विद इन 1 मंथ। और इसमें आज जो शुरुआत हुई है उसमें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर करीबन 1000 पौधे हमने यहाँ पे विभिन्न स्कूल के बच्चों के साथ, स्वयं सहायता समूह के साथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी के साथ रोपित किए हैं।
अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां बाढ़ के कारण लक्सर क्षेत्र में आई आपदा के बाद निकाय विभाग द्वारा प्रभावितों को भोजन उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया गया है और नगर स्थित हरे कृष्णा मंदिर परिसर में संयुक्त रसोई संचालित कर अब युद्ध स्तर पर बाढ़ के कारण घरों में कैद नागरिकों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि लक्सर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा अपने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और सभी का, किसी का ज्यादा किसी का थोड़ा नुकसान सबका है। तो मैं सबसे अपने ये कहूँगा कि थोड़ा भगवान पे भरोसा रखें। उन्होंने आपदा दी है और वही इस आपदा में हम सब लोग मिलकर के सबका साथ देंगे और सबको फिलहाल जरूरत है इस टाइम कि किसी के यहाँ सामान है पर जगह बनाने की नहीं है, तो उनको मैं मानता हूँ कि उनको भोजन की आवश्यकता है, उनको पानी की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर हम सबकी सहायता करेंगे। लोग जल भराव में बाढ़ के पानी में अभी भी घर से निकल नहीं पा रहे हैं और उनके यहाँ खाना बनाने और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जेके टायर और जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से राहत शिविर राधा कृष्ण मंदिर में हमारे द्वारा स्थापित है। यहीं पर हमारी प्रशासन की नगर पालिका की रसोई भी संचालित है, जहाँ पर लगभग प्रतिदिन 1100 से 1200 पैकेट सुबह शाम अलग अलग नगर पालिका की टीम बनाकर 12 लोग, प्रत्येक वार्ड में 2 व्यक्ति इस कार्य को संपादित कर रहे हैं वितरण करने का। तो जैसे जैसे मांग आ रही है खाद्य पूर्ति जो है यथासंभव यथा प्रयास के साथ पूर्ति की जा रही है। इतनी अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां हरेला पर्व के अवसर पर विकासखंड मुनस्यारी में एनडीआरएफ और आईटीबीपी और वन विभाग की टीम ने मुनस्यारी के हनुमान मंदिर के पास वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही लोगों से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की अपील की गई ताकि पर्यावरण को बचाने और हरे भरे रखने में सहयोग मिल सके। खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की पहल पर पुलिस द्वारा गोद लिए गए विष्णु घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के बाद विष्णु घाट और उसके आसपास फैली गंदगी को पुलिस टीम द्वारा साफ किया गया। वहीं हरेला के पर्व पर हरिद्वार पुलिस द्वारा सफाई अभियान और स्वच्छता संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के बाद जगह जगह काफी मात्रा में गंदगी हो रखी थी। एसएसपी हरिद्वार की पहल पर पुलिस टीम द्वारा बड़ी मात्रा में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही आम जनमानस को अपने आसपास हो रही गंदगी को साफ करने के लिए जागरूक भी किया गया। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर मसूरी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के गुरु नानक स्कूल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे रोपे गए। इस मौके पर हरेला पर्व को अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया। मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड में हरेला को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। भाजपा सरकार द्वारा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द अंकिता के हत्यारों को सजा दी जानी चाहिए। उत्तराखंड का ये एक पर्व हरेला पर्व हम मना रहे हैं यहाँ पर सभी महिलाएं मिलकर, महिला कांग्रेस की ओर से। और ये कार्यक्रम हमने हरेला पर्व जो है इस बार अंकिता भंडारी को समर्पित किया है, क्योंकि अंकिता भंडारी की आत्मा अभी ना कहीं भटक रही है, उसको न्याय नहीं मिला और अभी तक जो है उसके जो दोषी हैं वो खुले घूम रहे हैं और कोई भी भाजपा द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम अंकिता को ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं और सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं हरेला पर्व पे। परंतु यही कहना चाहूँगी कि हमारी बेटियां जो हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता भंडारी तो एक ही केस है, परंतु ऐसे कई और केस हैं जो अभी तक जिसमें कि उनके दोषियों को सजा नहीं मिली है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन चालक को नींद की झपकी आने के कारण एक बोलेरो सड़क किनारे छोटे पिलर से टकराकर पलट गई, जिसमें सवार कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि रविवार दोपहर तोता घाटी में एक बोलेरो सड़क किनारे पलट गई। गनीमत ये रही कि बोलेरो सड़क किनारे स्थित एक छोटे से पिलर से टकरा गई, जिससे वह नीचे गहरी खाई में गिरने से बच गई और बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो देहरादून से रुद्रप्रयाग की ओर जा रही थी, जिसमें विभागीय अधिकारी के साथ कुछ अन्य लोग भी सवार थे। वाहन चालक को नींद की झपकी आने के कारण वो वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सड़क की दाईं तरफ खड़े पिलर से टकरा गया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।